जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है, कुछ समय के लिए हम एक सहायक प्रथा के लिए इसके खिलाफ याचिका के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज मेरे पास एक वीडियो भेजा है। पैरामिलिट्री फोर्स से हैं हमारी महिला जवान। उन्होंने पहले ही वीडियो में कहा है कि सर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, आपके चैनल से जुड़ी हुई हूं, आपको मैंने 1000 रुपये भी भेजा है, लेकिन मेरा नाम और मेरे डिपार्टमेंट का नाम कहीं नहीं बताना, वरना आपको पता है कि मैं पहले ही इनके हिट लिस्ट में हूं और ये पहले ही मुझसे इतनी खुंदक खाते हैं। अगर नाम पता चल गया तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे और मैं मुश्किल में हो जाऊंगा। तो मैंने इनसे कह दिया है और बाकी जवानों को भी इस चीज का पता है कि मैं रविंद्र फौजी किसी भी जवान पर आंच नहीं आने दूंगा। मेरी अगर एक गर्दन भी कटती है तो भी मैं इस तरह किसी जवान का नाम नहीं लूंगा। यह मेरा वादा है, मेरी प्रतिज्ञा है आपसे। मैं एक सैनिक भी हूं और एक राजपूत भी। मैंने पहले वचन दिया है। हालांकि मैंने बताया कि इस सिस्टम के लिए मैं आपको ये इनकी ऑडियो सुनाता हूं। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि जय हिंद। मैं फोर्स की मेंबर हूं। मैं अपना और अपने डिपार्टमेंट का नाम कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं बता सकती हूं। मैं रविंद्र फौजी की सारी वीडियोस देखती हूं। मैं उनके चैनल से जुड़ी हुई हूं और जिस सहायक सिस्टम का वो अपने वीडियोस में जिक्र करते हैं वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारे बटालियन में भी जो सारे ऑफिसर हैं उनके पास जवान भेजे जा रहे हैं उनके पर्सनल कामों के लिए। किसी डिपार्टमेंट को में इन्हें बड़ी कहा जाता है, किसी में इन्हें सहायक कहा जाता है और किसी में इनको बटमैन कहा जाता है। नाम अलग है लेकिन काम वही है कि इनके घरों में झाड़ू पोछा करना, इनके बच्चों को खिलाना, इनके कुत्तों को घुमाना, इसी तरह के बहुत सारे काम ये जवानों से करवाते हैं। जो जवान ये सोच के आता है कि ये मैं देश की सेवा करूंगा, ये अफसर उनसे अपने पर्सनल काम कराते हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सहायक सिस्टम बंद करें। मैं अपने सारे जवान भाइयों से कहना चाहूंगी कि रविंद्र फौजी से जुड़ें। रविंद्र फौजी इस सहायक सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने हमसे आर्थिक मदद मांगी है और मैंने खुद ने अपनी सैलरी में से उन्हें 1000 रुपीज़ दिए हैं। मैं सभी जवानों से कहूँगी कि वो भी उन्हें जितनी हो सके 1000, 500, 100 कुछ भी, पर प्लीज़ भेजिए उन्हें, क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे हैं। अगर ये ख़त्म हो गया तो हमारे लिए अच्छा होगा। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, जिससे हमें इस सहायक सिस्टम से मुक्ति मिले और हम अपने लिए लड़ सकें। और मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस सहायक सिस्टम को बंद करवाइए, जिससे हम अब शान से जीत सकें। इसी सहायक सिस्टम के वजह से सभी जवान ये सोचते हैं कि इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कुछ जवान तो जो सुसाइड कर लेते हैं, और कुछ जवान ये सोचते हैं कि कब जैसे हमारी 20 साल की पूरी नौकरी हो और हम जाए। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी ये नौकरी पूरी हो जाए और मैं चली जाऊँ पैसे लेके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब ये बंद ही हो जाए, जिससे ऐसा कुछ हो ना। क्योंकि ऐसा चलता रहा तो जैसे हर साल से जवान सुसाइड करते आ रहे हैं, कोई ना कोई जवान सुसाइड करता है, आगे कोई भी जवान बनने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि जो अब जज्बा है वो बाद में नहीं होगा इन अफसरों की वजह से। ये अफसर बैठ जाते हैं अफसर बन के, लेकिन हमें इनकी तानाशाही सुननी पड़ती है, तानाशाही से जूझना पड़ता है। और ये अगर हम इनके कंप्लेंट करते हैं तो ये हमें ही टॉर्चर करते हैं, और जिस अधिकारी को हम कंप्लेंट करते हैं वो हमें ही धमका देता है और हमें ही बोल देता है कि आपको नौकरी से निकाला जाएगा और ये वो। हम नहीं चाहते। अगर हम कंप्लेंट करना चाहें भी तो किससे करें। मैं रविंद्र फौजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप कोई ऐसा ये सिस्टम बंद करवाएं, और मोदी जी से भी कहना चाहूंगी कि ये सिस्टम बंद करवाएं, क्योंकि हम सभी, फिर कोई भी नहीं बनना चाहेगा ये जवान, क्योंकि सब अफसर ही बनना चाहेंगे ना। क्यों जवान बनेंगे जब इनकी ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मोदी जी, अगर आपको जवानों की फिक्र है तो ये सहायक सिस्टम बंद करवाइए, वरना हम में से कोई भी जवान नहीं बनेगा।
और अगर सभी लोग अफसर ही बन जाएंगे तो कौन बॉर्डर पे खड़ा होगा, कौन जवान बन के बॉर्डर पे खड़ा होगा। ये अफसर तो अपने बंगले में बैठ जाते हैं और इन्हें तो सब कुछ सुविधाएं मिलती है। कब कहीं पे एसी मिल जाती है, अगर गर्मी हो तो एसी मिल जाती है और ठंड हो तो हीटर मिल जाता है। हम खड़े होते हैं बॉर्डर पे और ये नहीं खड़े होते बॉर्डर पे, पर फिर भी हमें इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। हमें इनकी टॉर्चर सहना पड़ता है, हमें इनकी तानाशाही सहनी पड़ती है। हम नहीं चाहते ये सहना। और अगर हम आप चाहते हैं कि हम लोग बॉर्डर पे खड़े हों तो प्लीज हमें भी इस सहायक सिस्टम से छुटकारा चाहिए। अब जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी, पर मैं रविंद्र फौजी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा नाम, नंबर और मेरे डिपार्टमेंट का नाम किसी को ना बताएं, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और ये लोग पहले से ही मैं इनकी हिट लिस्ट में हूँ। ये लोग पहले से ही मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं और अगर आपने मेरा नाम वाम बता दिया तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे और पता नहीं, अभी हमें छुट्टियां नहीं मिलती हैं और उसके बाद तो हम पूरी छुट्टी में ही चले जाएंगे, मतलब आएंगे ही नहीं वापस। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी रविंद्र फौजी से कि कोई आप किसी को भी ये मेरा नाम वाम ना बताएं। और सभी सैनिकों से, मैं जवानों से ये निवेदन करूंगी कि वो ऐसी वीडियोस बना के रविंद्र फौजी के पास भेजें जिससे वो हमारी सहायता कर सकें। जो जवान अगर वीडियो नहीं बना सकते मेरी तरह, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, पर अपनी नौकरी के डर से, सबको डर होता है अपनी नौकरी का, जो जवान वीडियो नहीं बना सकते वो ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं रविंद्र फौजी को, जिस तरह मैं भेज रही हूँ। क्योंकि मुझे भी डर है कि अगर मैंने वीडियो बनाई तो उन्हें मेरा कहीं से भी पता चल सकता है और मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है। सबको डर होता है इस चीज का कि अपनी नौकरी खतरे में हो सकती है। तो अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो प्लीज उन्हें ऑडियो क्लिप भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बता देता हूँ कि इस सिस्टम के खिलाफ जो मैंने कल वीडियो डाला था कि हमें कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं, तो कुछ जो अभी फिलहाल में रिटायर्ड हुए हैं वो लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गवाही देंगे और कुछ लोग इस तरह के ऑडियो और वीडियो भी भेज रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे पास से कुछ सबूत भी भेजे हैं, वो मैं डायरेक्ट कोर्ट में दिखाऊंगा और सारे इकट्ठे होंगे उस दिन मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगा। किसी भी जवान का किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं आएगा जब ये सिस्टम बिल्कुल ओपन हो जाएगा। जब जो लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, रिटायर्ड होने के बाद जरूर इस चैनल के माध्यम से उनको दिखाएंगे कि भाई ये वो योद्धा थे जिन्होंने संकट की घड़ी में हमारी मदद की। और जैसा कि इस ऑडियो में भी इस बहन ने कहा है कि सर इस सिस्टम के कारण बहुत से सैनिक हमारे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि इनकी तानाशाही, इनके टॉर्चर से परेशान हो जाते हैं। वो इस वीडियो में बता रही है कि मैंने शौक में मतलब शौक में वर्दी पहनी थी। मेरा शौक था कि मैं देश सेवा के लिए जाऊं और जैसे तिरंगे में मैं किसी शहीद को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी किसी दिन देश के काम आऊं। और ये तो हमारे जवानों का, एक फौजी का यही होता है कि वो जिस दिन भर्ती होता है उस दिन सोचता है कि मैं किसी न किसी दिन इस देश के काम आऊं और उस चीज को बहुत बड़ी शान समझता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के टॉर्चरों से जब कोई बंदा आत्महत्या कर लेता है, मैंने बताया कि हर साल इसी सिस्टम की वजह से बहुत से लोग हमारे सुसाइड कर लेते हैं समय से पहले। जैसे आर्मी में 15 साल का इंतजार करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में 20 साल का, कि कब ये मेरी पूरी हो और मैं यहां से निकल जाऊं। वो हमेशा तारीखें गिनते हैं। क्यों? इतनी अच्छी नौकरी को भी क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 60% से ज्यादा इनके निजी कामों से लोग परेशान हैं। फौज की ड्यूटी से कोई भी परेशान नहीं है। हर आदमी 24 घंटे क्या, कितने भी अगर देश पे कोई संकट की घड़ी होती है, आप कोरोना में भी देख रहे हो लोगों को साल भर हो गई, छुट्टी नहीं आए, लेकिन वो चुप है क्योंकि वो हर स्थिति में मजबूत है। वो फौजी किसी भी दुश्मन की गोली से या ऐसी परिस्थिति से घबराता नहीं है। कोई भी फौजी परेशान होता है तो इन अधिकारियों की तानाशाही से। सबसे बड़ा ये सहायक सिस्टम जिस दिन हट जाएगा, ये वेटरगिरी, जो जवान वर्दी, मैं पहले बता चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि हमें अफसरों के इनको मिलने वाली सुविधाओं से हमें परेशानी नहीं है। जिस तरह एयरफोर्स में ये सिस्टम नहीं है, नेवी में नहीं है, उनकी भी तो कमांड चल रही है ना, वो भी फाइटर फोर्स है। तो इन्हें अगर ज्यादा ही है कि ये नहीं रह सकते तो आप जो लोग कंपार्ट में न हो, नॉन कंपार्टेबल भर्ती कर लो आप, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस जवान को कंपार्ट न मिले, उसके आगे फौजी ना लगे, उसको सिविलियन हो या कोई भी नाम रखो, लेकिन वो कंपार्ट का आदमी नहीं होना चाहिए। ये वर्दी पर जो दाग है ये हम मिटाना चाहते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, मैंने बता दिया कि बहुत से सबूत हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। ये जो सिस्टम लिखा हुआ है
उस चीज़ का भी हमें लगभग पता चल गया है, वो मैं मंगा रहा हूँ। WT के नाम से, वार स्टेबिलिट, यानी कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ डिप्लॉय होती है, अलग अलग यूनिटों की अलग अलग थ्योरी के हिसाब से वो हम मंगा रहे हैं। ये ज़रूर सुनने में आया है मेरे कि 2017 के बाद में ये हमारे विपिन रावत जी ने कुछ उसमें चेंजमेंट किया है, दिखावे के लिए चेंजमेंट कर सरकार को दे दिया है कि ये मतलब हमने सिस्टम प्रथा सहायक बंद कर दिया, फलाना कर दिया, लेकिन वो नाम चेंज किया है। ग्राउंड में वो सारे काम चल रहे हैं, जिसी के लिए मैं आप लोगों से सबूत इकट्ठा करके इस बार मजबूत लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि ये सिस्टम बंद हो। आप ये वीडियो देखें, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं कहता हूं कि जो भी वीडियो या ऑडियो भेजना चाहते हैं भेजो, आपका कहीं नाम नहीं आएगा। आगे हमारी लड़ाई मजबूत हो जाएगी और ये सिस्टम बंद होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।